हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमी मोहम्मद आफाक ख़ान। इस वीडियो में मैं आपको तारीख़ से सबूत उठाकर दिखाऊंगा और रीसेंट पाकिस्तान की सियासत के सबूत भी दूंगा कि कैसे एक आम सियासतदान नौजवानों की जहनसाजी करते हुए ख़ुद को लीडर का दर्जा दे देता है और उस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर बन जाता है। इस वीडियो में बहुत सारी बातें खुलकर होंगी, खुल के नाम लूँगा, तो जिनको बुरा लगे उनसे माजरत। मेरा सिर्फ मकसद लोगों की काउंसलिंग करना है और नौजवानों तक सच्चाई पहुँचाना है। ये यूथ काउंसलिंग का एपिसोड 4 है। यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह। आइए आते हैं असल मुद्दे की जानिब। दोस्तों, जब भी कोई मुल्क सोचता है या कोई ये सोचता है कि लीडर को लॉन्च करवाना है, तो सबसे पहले नौजवानों के जहन में ये बात डाली जाती है कि तुम लोग मसाइल का शिकार हो, वो हो या ना हो, लेकिन बार बार कहा जाता है कि तुम मसाइल का शिकार हो। मिसाल के तौर पे रोटी कपड़े और मकान के मसाइल, तब्दीली के मसाइल, करप्शन के मसाइल। जब आवाम के जहन में ये बात डाल दी जाती है कि तुम मसाइल का शिकार हो, या छोटे मसले को बड़ा मसला बनाकर पेश कर दिया जाता है, उसके बाद लॉन्च किया जाता है लीडर कि ये है जो तुम्हारे तमाम के तमाम मसाइल का हल करेगा। और लीडर को इस तरह लॉन्च किया जाता है जिस तरह कोई मेडिसिन की कंपनियां मार्केट में दवाई को लॉन्च करती हैं। याद रहे कि कोई भी दवाई जो नई बिक्री होती है तो उसके लिए कोई बीमारी बनाई जाती है, गोश्त के ज़रिए, चिकन के ज़रिए, फ्रूट के ज़रिए, कहीं ना कहीं इंजेक्शंस लगा के वो बीमारी फैलाई जाती है। जब बीमारी फैलती है तो दवाई बिकती है। इसी तरीके से जब मसाइल का शिकार आवाम को एहसास करवाया जाता है कि तुम बहुत बड़े मसले का शिकार हो, तो फिर ही लीडर की तकरीरें बिकती है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी लीडर आवाम के सामने आने से पहले या मशहूर होने से पहले ये सोच लेता है कि उसे अपना क्या नाम इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे जोसेफ स्टालिन, जो कि बहुत बड़ा सियासतदान, बहुत बड़ा लीडर था, उसका अपना नाम जोसेफ स्टालिन नहीं था, लेकिन उसने स्टालिन इसलिए मुंतखब किया कि इसका मतलब होता है स्टील, मतलब एक बहुत मजबूत ताकतवर तरीन चीज़। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर आप देखें, बिलावल को जब लॉन्च किया जा रहा था तो क्या कहा, बिलावल भुट्टो, ताकि वो भुट्टो का नाम इसके साथ लगा के इसको लॉन्च किया जाए और भुट्टो की वजह से ये बिक जाए। इसी तरीके से इमरान अहमद खान नियाजी साहब, पीटीआई वाले भाई गालियाँ मत दीजिएगा, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। इमरान ने अपने नाम के साथ खान लगाया, हालांकि क्रिकेट के दौरान उनके शर्ट पे इमरान लिखा हुआ करता था, लेकिन इमरान खान क्रिकेट के दौरान और उसके बाद खान को बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया गया जब वो सियासत में आया और एक पठानों की तरफ से एक लीडर की शक्ल इख्तियार की, तो इस वजह से खान का नाम बहुत ज़्यादा बेचा गया। ये दो चीज़ें आपके सामने पॉइंट्स आ गए कि किस तरीके से नाम को और फिर बताया जाता है कि भाई तुम लोग मसाइल के शिकार हो, ये किया जाता है। उसके बाद लीडर जो है वो सच को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब सच को कंट्रोल कर लिया जाता है तभी लोगों को डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी लीडर ये नहीं चाहता कि पूरी आवाम आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहे। जो असल लीडर होते हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन जो लॉन्च किए गए होते हैं या जो अपने मकसद के लिए आए हुए होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि आवाम में आपस में यकजहती हो। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हर सियासतदान की स्पीच का 80% हिस्सा लोगों में तकसीम करवाना होता है कि वो बेवकूफ़ हैं, वो झूठे हैं, वो करप्ट हैं, वो 2 नंबर हैं, वो लोटे हैं, उसके कारकुन भी झूठे हैं। आजकल तो बाकायदा सोशल मीडिया पर पार्टी के लीडरान बाकायदा ये बोलते हैं अपने कारकुनों के कि फ़लाँ कारकुन को जाके गालियाँ दो, फ़लाँ कारकुन, फ़लाँ पार्टी के कारकुनों को आप सोशल मीडिया पर तहस नहस कर दो। ये होता है लोगों को आपस में तकसीम करवाना। जब लोग तकसीम हो जाते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं कि फिर अपनी पसंद का झूठ, अपनी पसंद की रियलिटी लोगों के सामने लाकर आते हैं। याद रखिएगा, जोसेफ स्टालिन जो कि बहुत बड़ा मशहूर सियासतदान रहा है, हिटलर बहुत बड़ा लीडर रहा है, ये मीडिया को भी कंट्रोल किया करते थे। अब मीडिया को कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। एक तो होता है कि आपने देखा होगा जो भी पार्टी आती है, इमरान खान साहब आएंगे तो मेरे ख्याल में वो जियो को बंद करवाएंगे, या फिर नवाज शरीफ आएंगे तो वो ARY को बंद करवाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इनके खिलाफ कोई खबर आए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अपनी PR टीम्स को रखा जाता है कि वो सोशल मीडिया पर जितना हो सके झूठ को फैलाएं, चाहे वो झूठ कितना भी निकम्मा झूठ क्यों नहीं लगता हो। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, अगर आप अब तक इस वीडियो के साथ मौजूद थे तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, और ये बड़ी मज़े की पॉइंट है। एक ज़माने में जोसेफ स्टालिन ने एक शख्स को, एक बच्चे को इस्तेमाल किया था जिसका नाम था पेवलिक मोरोज़ो। इसने क्या किया, पेवलिक मोरोज़ो एक फार्मर का बेटा था। उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ये खेतों का कोई मसला आ गया था, खाना कम पड़ गया था, लोग कहत से मर रहे थे, और इसने अपने बाप को देखा कि वो खाना कहीं पर छुपा रहा है। जिसके बाद उसके बेटे ने एक इनकलाब की कोशिश की तो रिश्तेदारों ने इसके बेटे को मार दिया।
ये ख़बर फैलाई गई, इतनी फैलाई गई पूरे मुल्क में। सोशल मीडिया तो ज़माने में नहीं था, मतलब न्यूज़पेपर्स पे, पम्फलेट्स पे, रेडियो पे, जितना हो सका इस खबर को इतना फैलाया कि बाकायदा जोसेफ स्टालिन के कारकुनों ने उस बच्ची की मुजस्मा बना दिया, बच्चे के नाम पे जो है वो चौराहे बना दिए, बच्चे के नाम पे सड़कें बना दी, और बहुत हाई लेवल का उन्होंने उसका दुख जो है वो लोगों के सामने जाहिर किया कि उस बच्चे को मार दिया गया। बाद में पता चला कि न वो बच्चा असली था, न वो कहानी असली थी। पाकिस्तान में आपने देखा होगा ये बहुत हुआ है, हमारे सियासतदानों ने बहुत किया है। कोई ख़बर ऐसी फैला देते हैं, इतना बड़ा उससे ड्रामा बना लेते हैं कि पूरी दुनिया उस पर बात करने लगती है। बाद में पता लगता है कि इसमें तो सच्चाई थी ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि उसका इतना ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा किया हुआ होता है। उसके बाद ये जब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ भी कोशिश करते हैं कि अपने आप को लेकर आएँ, फिर ये क्या करते हैं, आपने ये भी देखा होगा हमारे बहुत सारे सियासतदान हैं, जब उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती या मीडिया ब्लैकआउट कर देता है तो वो इंटरनेशनल मीडिया का रुख करते हैं। तो पीआर डिपार्टमेंट बिठाए हुए होते हैं जिनका काम ये होता है कि अपने लीडर के हर उठते हुए कदम में ट्वीट करना और इंटरनेशनल मीडिया को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करना। याद रहे कि इंटरनेशनल मीडिया भी इतना कोई आज़ाद नहीं है जितना हमें बताया गया कि नहीं वो रिश्वत नहीं लेते। बिल्कुल वो रिश्वत लेके बात करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, लेकिन फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हालांकि सबको पता है कि कौन जालिम है, सबको पता है कि कौन जो है वो कातिल है, लेकिन वो मीडिया भी बिका हुआ है। तो उस मीडिया को भी ख़रीदना आसान है। ये बिल्कुल झूठ है कि अंग्रेज़ों को नहीं ख़रीदा जा सकता। अंग्रेज़ों को अच्छे तरीके से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वो तरीके से बिकते हैं, हमारी तरह बेकार तरीके से नहीं बिकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसकी वजह ये है मेरे दोस्तों कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है कि भाई इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली हुई है तारीख़ में। नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें सियासतदान कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हिटलर कर चुका है, जोसेफ स्टालिन कर चुका है, ये मीडिया को कंट्रोल कर चुके हैं। ये जो है बाकायदा लीडर का तो स्टाइलिस्ट होता है, उसको बताया जाता है कि आपने तकरीर में हाथ कहाँ तक खड़ा करना है, कहाँ तक हाथ नीचे लेकर आना है, आस्तीनें किस तरह रखनी है, चलना कैसे है। फिर मीडिया टीम को बताया जाता है कि इसके चलते हुए की तस्वीर लो, इसकी नमाज पढ़ते हुए की तस्वीर लो, इसके किसी के सर पर हाथ रखते हुए की तस्वीर लो, इसका किसी से प्यार करते हुए की तस्वीर लो, इसका किसी के गाड़ी को धक्का लगाते हुए की तस्वीर लो। और इस तरीके से आवाम को ब्रेन वॉश किया जाता है। मेरी बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें ये नहीं देखना कि सोशल मीडिया पर किसकी वीडियोस बड़ी स्लो मोशन में वायरल आ रही हैं। हमें ये नहीं देखना कि सोशल मीडिया पर कौन ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आजकल तो ये भी लिखा होता है, एक जगह पे मरीम नवाज़, एक जगह पे जरताज गुले या जो भी, एक जगह पे इमरान खान, एक जगह पे नवाज शरीफ, किसको ज़्यादा लाइक मिलेंगे। इस पे लोगों को लगा के रखा हुआ है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है? नवाज शरीफ को लाइक मिले, इमरान खान को लाइक मिले, व्हाट्स द पॉइंट? हमें एक्चुअल ग्राउंड पे हमारा काम कौन कर रहा है, कौन हमारे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहा है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर जो आपको लड़ाया जा रहा है, जो तकरीरें की जाती हैं, जो लाइक्स और व्यूज़ और शेयर्स के मुकाबले करवाए जाते हैं, इसमें न पड़ें, इससे आगे आएँ। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी चंद मरीज़ों के बारे में जो जहनी मरीज़ हो जाते हैं, जहन साजी की वजह से शख्सियत परस्ती का शिकार होते हैं लोगों ने उसमें मुझे गालियाँ दी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप अब तक मैं कह रहा हूँ कि दोबारा मेरे इस वीडियो में मौजूद हैं, तो मैं अगली 2-3 वीडियोज़ के बाद आपको बताऊँगा। और मेरी उन बातों से जो पीटीआई वाले मुझसे नाराज़ हैं या जेयूआई वाले नाराज़ हैं, जो भी नाराज़ हैं, वो सब इंशाल्लाह खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाएंगे। क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ आपको मसाइल बता रहा हूँ, इनको हल कैसे किया गया था ये भी ज़रूर बताऊँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बाकी वीडियोज़ को अपलोड किया जाए तो ज़रूर कॉमेंट में डन या कॉमेंट में बताइए कि जी हाँ अपलोड करें, ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी सारी की सारी वीडियोज़ देख रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।